इज, ये वी नहीं है, न्यू है। अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो सोर्स हैं अपने पास, एक काम करते हैं, यहां पे अपन ले लेते हैं सोर्स 1 और यहां लेते हैं सोर्स 2। अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। यहां पे लेते हैं बीट्स। चलो, अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। अब बेटा ध्यान से देखो, एक की फ्रीक्वेंसी 200 है, बीट्स 5 है, तो न्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यही सोचना स्टार्ट करते हैं। न्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 205 हो सकती है या 195 हो सकती है, क्योंकि इनके डिफरेंस से ही तो बीट्स आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 200 बोली है और बीट्स 5 या 205 या 195। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, अब ये 2 न्यू पे आ गए, गिव्स 10 बीट्स पर सेकंड, बीट्स 10 हो गई है, व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज। ये कितना है, 420। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी 420, बीट्स है 10, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 410 या 430। तो फिर दो ऑप्शन मिले, 410। अब देखो बेटा कौन सा डेटा मैच कर रहा है, 205 का डबल, ये 2 न्यू होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, सेकंड हार्मोनिक बोला भी हुआ है, द सेकंड हार्मोनिक यहां पे लिखा है ना। तो बेटा इसका ये डबल होना चाहिए, तो 195 का डबल तो ये है नहीं, 195 तो नहीं हो सकता, तो यहां से 195 कैंसिल, 205 सही है और इसका डबल 410। सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यू इज 205 हर्ट्ज। क्लियर। समीप पहाड़ी तुम्हारा नाम है, सोच के आया था, पूछा क्लास लाइव रिकॉर्डेड, ये लाइव है और ये मैंने प्लान किया था कि रिकॉर्डेड है, बट समीप पहाड़ी मुझे पता कमेंट करेगा। सेकंड हो गए, व्हेन साउंडेड विद द सोर्स क्या हो सकती है, या तो क्या 2 beats per second when tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension was. यहाँ पे क्या क्या है, एक ट्यूनिंग फॉक है, एक मैंने फॉक ले लिया, और क्या है, makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano. एक पियानो है मेरे पास और यहाँ मेरे पास बीट्स है। स्टार्ट करते हैं। A tuning fork of frequency 512 हर्ट्ज makes 4 beats per second, 4 बीट्स बन रही with the vibrating string of a piano. अब बेटा 512 इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 4 बीट्स, तो पियानो की फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है, 516 हो सकती है और 508 भी हो सकती है। सही बात है, दोनों हो सकती है भाई। इसकी फ्रीक्वेंसी 512 और 4 बीट्स है, 4 बीट्स मतलब ये कितना होगा, या तो 516 माइनस 512 4 या 508 हो, 512 माइनस 508 4। क्लियर, यही दोनों हो सकती हैं, या तो 516 हो या तो 508 हो, तभी तो बीट्स 4 आएंगे। आगे बढ़ते हैं। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकंड। बीट्स कितनी होगी बेटा, 2 बीट्स पर सेकंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन। अब बेटा फॉक की बाकी फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, मतलब सेम रहेगी, है ना। अ ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक 4 बीट्स पर सेकंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो। भाई इसको तो चेंज नहीं किया, इसमें कुछ किया है, क्या किया है, इसमें खेल खेला है, व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अच्छा, अब बेटा 2 बीट्स बन रही है, मतलब या तो ये कितना होगा 514 या कितना हो 510। ये तो 512 है, 2 बीट्स बना रहा है, तो या तो इससे 2 ज्यादा या तो इससे 2 कम। क्लियर। अब देखो डेटा को जरा ध्यान दो, क्या बोला है, व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। बेटा अगर आप टेंशन को इंक्रीज करोगे सो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, v इज इक्वल्स टू क्या है भाई, बेस्ड ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग की वेलोसिटी होती है भाई। और बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बटे लैम्डा होती है, v बटे लैम्डा होती है, राइट, v इज इक्वल्स टू v बटे लैम्डा। और v क्या है बेटा आपका अंडर रूट। तो अगर आप टेंशन इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, राइट। अगर आप टेंशन इंक्रीज करोगे और स्लाइटली इंक्रीज करेगा, ये ध्यान देना, इस बात ध्यान देना, टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। आपने टेंशन को थोड़ा सा बढ़ाया है तो फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। अब देखो 516 से तो कोई नहीं बढ़ सकती, दोनों छोटी हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता 516। टेंशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, टेंशन बढ़ाने पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ये तो हो ही नहीं सकता 516, क्योंकि इससे दोनों छोटे हो जा रहे हैं। 508 होने के चांस हैं, ये सही है। अब बेटा इससे बड़ा पता है 510 होगा, याद रखना 508 से 514 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड यूज किया है इन्होंने, स्लाइटली इंक्रीज्ड, थोड़ा सा। तो 508 सही है और 508 से 510 हुई। क्या पूछा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन, यानी स्टार्टिंग में 508, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेंशन तो 514 मत बताना, 510 ही होगा। कौन सा बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो 508 से 5 इतनी नहीं बढ़ेगी, स्लाइटली। अगर वो पूछता आफ्टर इंक्रीजिंग तो 510 और बिफोर इंक्रीजिंग 508। क्लियर सभी को, क्लियर। नेक्स्ट देखें, चल 2020 in a guitar 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 हर्ट्ज। तो एक अपने पास A है, एक अपने पास B है और यहां बन रही है बीट्स। 2020 का सवाल है, तेलुगु में पेपर में देखा होगा। 2 strings A and B of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 हर्ट्ज। बीट्स कितनी बन रही है, 6। When tension in B slightly decreased, the beat frequency increases to 7 हर्ट्ज। बाद में बीट कितनी हो गई, 7 हो गई। If the frequency of A is 530, A की फ्रीक्वेंसी रखिए, if the frequency of A is 530, ये मेरे को पता है। If the frequency of A is 530, the original frequency of B will be, बेटा A की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, अब ये 530 है, बीट्स बन रही है 6, तो B की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या तो इससे 6 ज्यादा या 6 कम। तो दो ऑप्शन है, 536 या 524। यहाँ ये 530 है, वो 7 है, तो B की फ्रीक्वेंसी या तो इससे 7 ज्यादा या 7 कम, तो 537 या 523। अब देखो क्या कह रहा है, when tension in B is slightly decreased, इस बार डिक्रीज की है टेंशन, when tension in B is slightly decreased, तो बेटा टेंशन को जब आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेंशन डिक्रीज करोगे B डिक्रीज करेगा, एंड F इज V बटे लैम्डा, V डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, यानी यहां से यहां फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। 536 से कम दोनों है, सॉरी ये वाला है, पर 536 सही नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है यहां पे, ये वर्ड ध्यान दो, when tension in B is slightly decreased, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो 536 से आप बोलो 523 नहीं, हां 524 से 523 समझ में आता है, स्लाइटली डिक्रीज, तो ये सही है। द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B विल बी 524 हर्ट्ज। क्लियर है। इसमें कई लोग सोचेंगे कि यार 536 से भी तो डिक्रीज है 530, तो 536 क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 536 से